हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बोर्ड में सिलेबस में तो ये क्वेश्चंस नहीं थे इस टाइप के ना, फोग ऑफ वाले, लेकिन फिर भी पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो आओ हम डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चनों को किस तरीके से हैंडल करना। उससे पहले कुछ बातें और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोई फंक्शन आपके सामने इस तरीके से आ जाए तो आप ये समझिएगा जो फलन एफ है वो एक्स को दूसरे यानी कोडोमेन के अंदर किस तरीके से मैप कराता है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। वो कहता है कि एफ के पास जो भी मेंबर होगा उसका पहले वर्क करेगा, ठीक है, 2 से गुणा करेगा, फिर उसमें 5 जोड़ देगा। अब जान लो मैंने ना यहाँ पर लिख लिया मान ली डेल्टा। अब कैसे कैसे रिजल्ट बनेगा इसका बताओ। फंक्शन ने एक्स का स्क्वायर करा है तो ये यहाँ जो डेल्टा है डेल्टा का स्क्वायर होगा, फिर उसका 2 गुना करना है, ठीक है, उसको 2 गुना कर देंगे, फिर उसमें प्लस का 5 करना है, उसमें प्लस का 5 कर देंगे। बात समझ में आ गई फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं। चलो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। कोई फंक्शन जी है, वो कहता है एक्स बराबर मैंने इस तरीके से कर दिया है 10x और अंडर रूट के अंदर, ठीक है। अब जी ये कहता है कि मेरे पास जो भी मेंबर आएगा वो मैं 10 के एंगल में लिखूंगा और जो रिजल्ट बनेगा वो अंडर रूट के साथ लूँगा, ठीक है, ये वो कहता है। तो ठीक है, अब बताइए मुझे 1 डेल्टा प्लस 1 का मान कितना बनने वाला है, ठीक है, बताइए। तो आप बताएंगे कि सर एक्चुअली में जो भी वैल्यू होगी वो 10 के एंगल में जानी है, तो 10 के एंगल में चली जाएगी सीधी डेल्टा प्लस 1। उसके बाद वो कहता है कि रूट लेना है आपको, तो रूट आ जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होते हैं, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें दिए गए फलन उसको नोट कर लेते हैं। दिया गया है आपको क्या क्या दिया गया भाई, आपको दिया गया एफ आर से आर में मैप करता है सच दैट, ऐसा मैप करता है कि एफ एक्स का मतलब होता है कॉस एक्स, ठीक है। फिर दूसरा जो फलन है वो दिया गया आर से आर में जी के नाम से, और जी जो है एक्स को इस तरीके से मैप करता है कि वो स्क्वायर करके 3 गुना कर देगा। फिर वो कहता है इसका रिजल्ट आप निकल के दिखाइए, ये आपस में बराबर नहीं आने चाहिए। तो ठीक है, बहुत आसान है, कोई से भी एक पार्ट ले लेते हैं। जी ओ एफ या गॉफ बोल सकते हैं या फिर इसे जी स्टार एफ पढ़ सकते हैं। तो हमने इसके ऊपर लगा दिया इस तरीके से, ऐसे लिखने का तरीका होता है। इसमें एक्स नहीं दिया जाता है फंक्शन के साथ, तो हम लोग यहाँ पर एक्स अपने पास से ले लेते हैं, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे सोल्व होता है। पहले तो जो फंक्शन है वो इस तरीके से मैप कर जाएगा, यानी कि एक्स जो है एफ के साथ चला जाएगा और जी जो है मेरा बाहर रह जाएगा। इस तरीके से इसको लिखा जाता है पहले, लेकिन आपसे आ गया। इसके बाद क्या करना होता है, कुछ नहीं, बस ये जो अंदर का रिजल्ट है कितना है एफ एक्स का मतलब कितना है यहाँ पर कॉस, यहाँ पर आ जाएगा कॉस, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स। अब ध्यान से यही समझना, अब ध्यान से, जी के पास जो भी मेंबर आएगा उसका स्क्वायर करेगा 3 गुना करेगा। तो जी के पास जो भी मेंबर आएगा उसका क्या होगा, पहले स्क्वायर होगा, उसका फिर क्या करेंगे 3 गुना करेंगे, ठीक है, हो गया। ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपके, जी स्क्वायर इतना, जी का रिजल्ट हो गया ये, इसका मतलब हमारा एक रिजल्ट तो आ चुका। अब हम बात करेंगे सेकंड वाले की। सेकंड वाले में एफ पहले जी बाद में था, तो इसके ऊपर हम लोग एक्स लगा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे यूज़ किया जाएगा, पहले इसको यूज़ करना है, जी वाले को पहले जी को यूज़ करना है, जो रिजल्ट आएगा वो एफ पर काम करेंगे। चलिए हमारी बात इतनी समझ में आ चुकी है। अब बात को करते हैं आगे। जी एक्स का मतलब है कि ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक, एफ ऐसी 3x स्क्वायर आ गया। अब जो एफ है ना, वो कहता है जो भी मेरे पास आएगा उसमें कोस के एंगल में भेज दूंगा, जो भी मेरे पास आएगा कहाँ भेज दूंगा, उसको कोस के एंगल में, ये एफ कहता है। तो एफ के पास जो भी आएगा वो कहाँ चला जाएगा, कोस के एंगल में। इसका मतलब ये रिजल्ट पूरा कहाँ चला जाएगा, कोस के एंगल में चला जाएगा। अब देखिए एक रिजल्ट तो आपका निकल कर आया था, ये वाला दिखाई दे रहा है साफ साफ, एक आया था निकल कर ये, क्या ये दोनों रिजल्ट बराबर लग रहे हैं, कहीं से कहीं तक भी बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें क्या आ गया 3 है, इसमें एंगल में जाकर 3 आ चुका है, इसलिए बराबर नहीं है। तो बस चाहो यहाँ लिख दो समीकरण 1, समीकरण 2, इस तरह से बोल सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से हमने देखा था कि जी ओ एफ एक्स के साथ एफ ओ जी बराबर नहीं है, इम्प्लाइज इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ को हटा दिया जाए, जो एक्स है ना उसको हटा दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली क्वेश्चंस भी आपकी समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के सारे क्वेश्चन करके देख लीजिएगा क्योंकि पेपर में पूछे जा रहे हैं। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।